अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो खैर आप आ चुके हैं आज आप हमारे एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी ये बात सुने कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है। आपको जो मैंने तीसरी वीडियो पहले तीन वीडियो बना चुका हूँ ना, वो देखनी है। वजह पता है क्या है? वजह ये है कि ये जो हमारी वीडियो है ना, ये हम टाइम फ्रेम्स पर वीडियो होगी। मैं टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी सारा मैं डिस्कस करूँगा कि टाइम फ्रेम कैसे अलाइन करते हैं, आप कैसे अलाइन करने हैं, कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं। उसके बाद जी कैसे आपने इनको अलाइनमेंट करना है और कौन से टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग वे के लिए यूज़ होते हैं और कैसे कैसे हम इनको मतलब कोरिलेशन इसका मैं आपको आज बताऊँगा। सिंपल सी ये बात मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जो आपने हमारी पिछली तीन वीडियोस है ना, वो जाकर देखें, क्योंकि हमारा हमने आईसीटी का एक बेसिक कंटेंट शुरू किया हुआ है जिसमें हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक टीच करेंगे और आपको एक आईसीटी ट्रेडर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये तो बातें होती रहेंगी। सबसे पहले हम चलते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग के बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये मैंने स्पेशल किए हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फिर से बताता हूँ। ये मैं बिल्कुल सारे एक बार ना मैं बिल्कुल यहाँ से कर दूँ। तो खैर हम आपको बताएं कौन कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम आईसीटी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से। सबसे पहले हमने रखना है जी 1 वीक। अब 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम क्यों रखा है, मैंने 1 मंथ का क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 मंथ बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना एक यार वो पोजीशन ट्रेड में आ जाता है। ठीक होगा जी। अगर हम अपने आईसीटी कॉन्सेप्ट को देखें तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्रीज जाकर फाइंड करने वाला टाइम फ्रेम है। और एक 1 वीक टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम है एज आईसीटी ट्रेडिंग। उसके बाद जी 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक हो गया जी, जो कि डेली का टाइम फ्रेम आप कैसे कहते हैं आमतौर पर। ये इसको हम डेली 1 डे टाइम फ्रेम भी कहते हैं, वो तो मैंने आपको खैर बताया भी है। आगे 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। ये हो गया जी 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। उसके बाद आगे 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो खैर ये सारे टाइम फ्रेम अलाइन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टाइम फ्रेम है और ये कैसे मतलब आपको मतलब फेवरेट कौन कौन से टाइम फ्रेम्स रखने हैं। तो अब ये बात मुकम्मल हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अब हमने इनको अलाइनमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ एक डेली मंथली का भी टाइम फ्रेम फेवरेट कर लेता हूँ मैं आपकी अलाइनमेंट के लिए, मतलब ठीक है, वैसे नहीं अलाइनमेंट के लिए। ठीक हो गया। ये देखें जी, अब ये जो मंथली की कैंडल बनी है ना, ये आपको ये नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी, ये एक मंथली की कैंडल है। ये जो है ना, ये एक मंथली की कैंडल है, आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। ये जो कैंडल है ना, ये मंथली की कैंडल है। अब मैं आपको बताऊंगा इस ये कैंडल अगर हम वीकली में देखें, आज है जी 13-14 तारीख मेरे ख्याल से। आज तारीख मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ 13 अप्रैल है। तो मैं आपको बताता चलूँ अभी तक मतलब आज की तारीख में 13-14, मैं कल वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तकरीबन 14 कैंडल्स डेली में बन चुकी हैं और वीकली में आपको बताते चलूँ सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल्स बनी हैं, जो कि ये कैंडल्स हैं। ठीक हो गया जी, ये 2 कैंडल्स बनी हैं जी वीकली में। और अगर हम जाएं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में फिर आपको 14 कैंडल्स नज़र आ जाएंगी ऑलमोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक हो गई। 14 कैंडल्स आपको 13 कैंडल्स आपको नज़र आ जाएंगी। और ये अगर हम जाएं 4 आवर पर तो आपको एक और ज़्यादा फिर कोरिलेशन मिल जाएगा। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि आपको मतलब जितने जितने आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पर आप अपने आप को मूव करते जाएंगे, इतना इतना आपकी जो है वो कहते हैं ना भाई, आपको कैंडल्स ज़्यादा नज़र आना शुरू होती जाएंगी। तो अगर हम 1 आवर पर जाएँ तो 1 घंटे की कैंडल्स पर और ज़्यादा नज़र आएंगी। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएँ तो फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स नजर आएंगी। तो ये कोरिलेशन होता है। अभी मैं आपको कब ये नहीं बताऊंगा कि ये टाइम फ्रेम आपको कैसे एंट्री के लिए फाइंड करनी है, क्योंकि ये हम बातें बात की हैं। अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है कि कैसे अलाइनमेंट करनी है। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ एज आईसीटी ट्रेडर और कौन कौन से टाइम फ्रेम आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं वीकली कैंडल जो है ना, वो मैं सिर्फ एक बार देखता हूँ भाई। आज वीकली कैंडल में मतलब कैसे मूवमेंट है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार मैंने देखनी होती है बस। मंथली कैंडल मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं डेली पर जाता हूँ, डेली पर जाके मैं देखता हूँ उस कैंडल का। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा
वजह पता क्या है कि अब अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो आप मुझे स्ट्रैटेजीज़ कहोगे, स्ट्रैटेजीज़ वाली भाई सिखा दें, ये सिखा दें, ये सिखा दें। तो अभी मैं ये नहीं चाहता कि अभी मैं आपको बताऊं। यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पर मैं ज़्यादा मैं इसका हाई और लो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताऊँगा, ये देखता हूँ, ठीक, और पी अरे देखता हूँ। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी मेरा यही अक्सर होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी मेरा यही होता है, 30 मिनट ये टाइम फ्रेम्स मैं एंट्री के लिए अभी मैं बात ही नहीं की। ठीक हो गया जी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये ध्यान से देखें कि ये टाइम फ्रेम कैसे अलाइनमेंट होते हैं एक दूसरे से, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने अलाइनमेंट आपको बता दी और ये टाइम फ्रेम्स किस किस के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो हमने अब बात बता दी ना, अब हम जाते हैं एक और चीज़ पर। एक मिनट यार, एक मिनट, ये अब हो जाएगा ये। तो खैर अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की डिफरेंट मतलब वेज होते हैं ट्रेड करने की, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की डिफरेंट अलाइनमेंट होते हैं, एक दूसरे अलाइनमेंट कैसे होते हैं। तो खैर सबसे पहले मैंने लिख के मैंने आपके सामने रख दिया है। मतलब लिख के मैंने तब रखा है ना, क्योंकि फिर वो एक बात है, फिर आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, और आप मतलब जब आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप मतलब ऐसे यार बोर ना हो जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, 1 वीक जो होता है ना, सीधी सीधी बात है जी। 1 वीक की कैंडल, यहाँ थोड़ी मिसिंग है एक चीज़। 1 वीक या फिर 1 मंथ की कैंडल ना, ये किसके लिए होती है? 1 वीक प्लस 1 मंथ की कैंडल, ये M1 लिख दिया है। ठीक होगी जी। 1 वीक प्लस 1 मंथ की कैंडल किसके लिए होती है? पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अब पोजिशनल ट्रेडर कौन सा होता है यार? पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो अपनी ट्रेड महीनों तक होल्ड रखता है। अब महीनों तक कौन ट्रेड होल्ड रखता है यार? जो बिजी पर्सन है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी। तो पोजिशनल ट्रेडर अक्सर वो ट्रेडर होते हैं जो अपना मतलब उनका कोई और जॉब वगैरह होती है या कोई साइड हसल या अपना कोई बिजनेस होता है, और वो ट्रेडिंग को एज ए लॉन्ग टर्म सोचते हैं। यकीन जानिए इनका माइंडसेट, मैं हैरान हूँ पोजिशनल ट्रेडर को कि वो ऐसे ट्रेड कैसे इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं। खैर इट डिपेंड्स ऑन देयर माइंडसेट। तो खैर आगे चलते हैं जी। 1 डे टाइम फ्रेम प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम, एक दिन का टाइम फ्रेम या और 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये किस ट्रेडर के लिए होता है जी? ये होता है जी स्विंग ट्रेडर के लिए जी। अच्छा जी, स्विंग ट्रेडर कौन सा होता है? स्विंग ट्रेडर वो होता है जो अपने ट्रेड हफ्ता होल्ड रखता है, सिंपल सी बात है। और इस ट्रेडर का माइंड सेट भी यार बड़ा क्लियर होता है। ये भी ट्रेडर ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म सोचता है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। और ये 1 आवर प्लस 30 मिनट प्लस 15 मिनट ये आते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। अब डे ट्रेडिंग क्या होती है? जो ट्रेडर अपनी ट्रेड को एक दिन में होल्ड रखता है और एक दिन में क्लोज कर देता है, उसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है। और आगे ये 5 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 1 मिनट स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग कौन को रोक करते हैं? जिनका मार्केट में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्हें लगाए होते हैं, तब जाकर वो स्कैल्पिंग करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी आप, अगर आपका 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है, स्कैल्पिंग की तरफ आप कभी भी ना आए। आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, फुल टाइम ट्रेडर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप डे ट्रेडिंग चूज़ करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग चूज़ करें, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में दोनों में आता है। ठीक होगा जी। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो। आगे जाकर हम अपने पूरा ICT कोर्स फुल अनाउंस खैर हुआ वह फिर हम वीडियोस कवर अप करते जाएंगे और आपकी तरफ पेश करते जाएंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।